खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। इस तरह मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, शान रमज़ान हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, सिर्फ एक नशरियात नहीं, हमारा लाइफ स्टाइल है रमज़ान का। तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ शान रमज़ान में होता है। और इस वक्त हमारी ज़िंदगियों में क्रिकेट हो रहा है, इसलिए क्रिकेट का सेगमेंट शान रमज़ान का हिस्सा है, जहाँ पर सिचुएशन इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम तरीन मरहले की जाने बढ़ी। अगर हम दिखा सकें दिखाइएगा भी कि जो 2 ग्रुप्स हैं इस वक्त, यानी कि 20 टीमों से इसका आगाज़ हुआ, अब 8 टीमों तक महदूद हो गया है। और पाकिस्तान का जो पहला ग्रुप मैच है वो खेला जाना है कल, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। ये सुपर 8 का पहला मैच है जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की टीम ने कमाल किया हुआ है इस वर्ल्ड कप में। अब तक जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को हराया है, जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। जिम्बाब्वे की टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है और इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक अनबीटन रही है। आज एक मैच होना है अब से कुछ देर बाद, वो होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान, लेकिन दोनों टीमें ही बाहर हो गई हैं। अब आप सोचिए, वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ये किसने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम कह रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच है और दोनों ही बाहर हैं, यानी जितना ओमान बाहर है उतना ही ऑस्ट्रेलिया भी बाहर है इस टूर्नामेंट से। ये अब तक की सूरत हाल है। इस टूर्नामेंट के अब तक के जो टॉप स्कोरर हैं, ये एजाज एक पाकिस्तानी के पास है, यानी कि साहबजादा फरहान के पास, जिन्होंने 200+ रन बनाए हैं और 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। तो अब सबकी नजरें हैं कल होने वाले पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे, जो कि सुपर 8 का पहला और पाकिस्तान का अहम तरीन मैच है। और इस पर जानने के लिए कि हम कितनी उम्मीदें रखें, हमें कितनी दुआएं करनी है, किसको खेलना है, किसने नहीं खेलना है, ये सुपर 8 का पाकिस्तान का स्केड्यूल है, जहां पर 21 फरवरी को कोलंबो में 6:30 बजे है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, 24 फरवरी है वर्सेस इंग्लैंड, 28 फरवरी है वर्सेस श्रीलंका। हमने जहमत दी है, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार भी हैं, पाकिस्तान के 2009 के स्क्वाड के विनिंग स्क्वाड के अहम तरीन मेंबर भी हैं, हर लम्हा पुरजोश का हिस्सा हैं, ARY नेटवर्क का हिस्सा हैं। और बस मेरे तो भाई हैं। जनाब कामरान अकमल साहब को हमने जहमत दी है, प्लीज कामरान में आइएगा ताकि जरा हम उनसे कुछ जाने। वेलकम टू शान रमजान सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है कामरान भाई? शान रमजान में खुश आमदीद। थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा सेट और सारा माहौल? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और रमज़ान की भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको और देखने वालों को भी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बाकी वर्ल्ड कप के हवाले से तो बात हो ही रही है, तो अब ये कहना ठीक है कामरान में कि कल सुपर 8 का बज़ाहिर सबसे मुश्किल मैच है पाकिस्तान का, दोनों टीमों की। वैसे ठीक है, हर टीम ही अच्छी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड शायद सबसे टफ हो सकती है। देखिए वसीम भाई, सबसे मुश्किल मैच तो निकल गया 15 फरवरी को। अच्छा, वो हो गया। अब पाकिस्तान का टाइम वापस है, अब पाकिस्तान के पास मौका है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। न्यूजीलैंड टीम आपको पता है एक अच्छी कंडीशन से खेलती हुई आ रही है। ये चैलेंजिंग कंडीशन है श्रीलंका की, पाकिस्तान पहले से खेल रहा है, और पाकिस्तान की टीम अब मुझे लग रहा है कि अब इस सुपर 8 में ऐसी क्रिकेट खेले कि हैरान कर दे दुनिया को। आपको ऐसा, अब आपकी ख्वाहिश है, आपका ख्याल भी है? ख्वाहिश भी है, ख्याल भी है। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं, और पाकिस्तान टीम जीत सकती है। उनके लिए इतनी इजी कंडीशन नहीं है। टीम नो डाउट अच्छी है, बैलेंस साइड है, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी, प्लेइंग 11 बेहतर खिलानी पड़ेगी। आप एक फास्ट बॉलर के साथ नहीं खेल सकते, एटलीस्ट आपको 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे। आपके पास स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं, सही है। इब्रार है, उस्मान तारिक है, साइम अयूब पूरे 4 ओवर करने वाला है, तो इसलिए आपको फास्ट बॉलिंग का भी ना वो बड़े आपको देख के खिलाने पड़ेंगे। नसीम को होना चाहिए कल के स्क्वाड में, मेरे ख्याल से नसीम को भी होना चाहिए और शाहीन को भी होना चाहिए। शाहीन को होना चाहिए आपके ख्याल? होना चाहिए। ये शाहीन का कॉन्फिडेंस बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस मैच रेस्ट करवा दिया आपने, अब मौका आपके पास कि आप चांस ले सकते हैं, एक्सपीरियंस बंदे से चांस ले सकते हैं। बाबर को खिला रहे हैं, बाबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब टीम को ज़रा लिफ्ट करे, परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम अब श्रीलंका में खेले। आपके ख्याल में बाबर की रिसेंट फॉर्म जैसी भी रही है, लेकिन चूंकि बहरहाल एक बड़ा खिलाड़ी है और बड़ा मैच है कल, तो होना चाहिए बाबर को कल, आपका ये ख्याल है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप लेके गए हैं तो फिर बाबर जैसा प्लेयर बाहर बैठना बनता नहीं है। मुझे तो अफसोस भी है कि लास्ट मैच में क्यों नहीं बारी दी आपने। अच्छा, ओके। तो नबीबिया की टीम थी, सेट हो गया था, रन्स करता, कॉन्फिडेंस आता, तो सुपर 8 के लिए पहले मैच के लिए थोड़ा बाबर को कॉन्फिडेंस आता। आपने शादाब को एकदम से भेज दिया, ख्वाजा नाफे को भेज दिया, आई डोंट नो वो कल खेलता या नहीं खेलता। आपने अपने जो मेन प्लेयर की फॉर्म जो लाने वाली थी वो आपने ख़राब कर दी है। मुझे लग रहा है कि उसको देनी चाहिए थी, लेकिन बाबर, शाहीन, नसीम, अब इनका टाइम है कि ये जिम्मेदारी लें और परफॉर्म करें। बाबर को अंदाजा होगा, आपको लगता है कि उनका शायद ये आखिरी बड़ा मौका है अब ये टूर्नामेंट बाबर के पास T20 फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव करने का, ऐसे ही है?
बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से 15 के 15 लड़कों के पास है। सिर्फ अच्छा, अच्छा। बाबर की बात ना करें। अच्छा, जैसा अच्छा, मैच अच्छा। इंडिया के खिलाफ गया है, मेरे ख्याल से सबको ही परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, अपना रोल देखना पड़ेगा कि हम आए किस लिए, टीम मैनेजमेंट, कप्तान क्या रोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कप्तान को परफॉर्मेंस करनी बड़ी ज़रूरी है। जब कप्तान परफॉर्म करता है ना, तो टीम ऑटोमेटिकली लिफ्ट कर जाती है। तो टीम को ज़रा अपने पे बिलीव रखना चाहिए लड़कों को। पिछले मैच में इंडिया वाले मैच में हम तो खुद वहाँ पे थे, हम वहाँ पे हमने देखा कि बहुत जब तनकीद हुई सलमान अली आगा पे, जब उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग ले ली और फिर मैच के बाद विनिंग कैप्टन ने भी कह दिया इंडियन साइड ने कि इट वाज अ गुड पिच टू बैट फर्स्ट। अब तो वो हो गया, कल अगर हम टॉस जीतते तो क्या फैसला करना चाहिए आपके ख्याल में? कोर्स वसीम भाई, मेरे ख्याल से बैटिंग ही करनी चाहिए हमारी। और इस इंडिया के वक्त- खिलाफ भी सही फैसला था आपके ख्याल नहीं, में? इंडिया के खिलाफ नहीं सही था, फैसला हाँ। नहीं था। इंडिया के खिलाफ तो हमने उसी टाइम कह दिया था, हम बल्कि एक दिन पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। हाँ। आई डोंट नो क्या जेन में आया था, उनके अपने भी प्लान्स हैं, वो वहाँ पे कंडीशन को देखा होगा। लेकिन जो सामने हमारी टीम है, इंडिया की टीम को देखते हुए नज़र आ रहा था कि हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। खैर चले, अब लेकिन गुज़र कल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी आती है टॉस जीत के, तो पहले बैटिंग करें। कर लें, हाँ। एटलीस्ट 160 170 करेंगे तो न्यूजीलैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स बड़े क्वालिटी हैं और इब्रार को भी कल खिलाना पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ, साहबजादा फरहान से अब जाहिर है एकदम से तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। जाहिर है आपने 220 रन किया हो, आप 2 मरतबा मैन ऑफ द मैच रहे हो, वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रहे हो, तो साहबजादा फरहान का मोरल बूस्ट हुआ होगा, या आपके ख्याल में दूसरा मसला होगा कि बंदा जब उतना एक्सपोजर ना हो और इतनी तवक्कुआत हो जाए तो कभी कभी आप प्रेशर में भी आ जाते हैं कि यार ये तो सारी नज़रें मेरी तरफ है? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ है कि साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर भी है, फिर कॉन्फिडेंस है, 100 किया उसने, प्रेशर ठीक ठाक था। एक दिन पहले कहा जा रहा था कि शायद साहिबजादा फरहान को ड्रॉप किया जाएगा, फ़खर को खिलाया जाएगा, तो वो भी एक चीज़ थी। तो बड़ा ज़बरदस्त उसने 100 किया। मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्रेशर लेना चाहिए, ऐसे ही खेले जैसे ये लास्ट मैच खेलना था नमीबिया के सही खिलाफ। है। उस माइंडसेट के साथ खेले, अपनी शॉट्स पे रहे, मार सकता है तो मारे, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन को असेस कर ले। टीम को ज़रूरत है कि ये सोचे कि लास्ट मैच में हमारा स्टार्ट कितना अच्छा था, विकेटें हाथ में थी, तो कितना टोटल हमने बना लिया, ऑलमोस्ट 200 रन बना लिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी ओपनर्स को देखनी पड़ेगी। उसके साथ अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, थोड़ा सा साइम को लंबा खेलना पड़ेगा, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा स्टार्ट करेगी, तो डेफिनेटली हम लोग 170 180 करेंगे। पहले बैटिंग में चेज़ भी करना पड़ा, तो ये भी स्टार्ट हमारा बड़ा ज़रूरी है ओपनर। आपकी ज़ाहिर इसमें कोई शक ही नहीं है कि मैं आपसे पूछा था पाकिस्तानी, तो आप कहेंगे मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। एज अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, दोनों साइड्स आपके सामने, आपका ख्याल क्या है कल का विनर कौन होगा? और ये आपने बासित अली साहब वाला जवाब नहीं देना है। नहीं, टॉस जीता तो यूं हो गया, तो यूं हो गया, तो जो इतने में। क्रिकेट खेली हुई है, थोड़ी सी समझ है, नो डाउट। मैंने कहा ना कि फार बेटर टीम है न्यूजीलैंड की, कोई Right. डाउट नहीं कोई है। डाउट नहीं है इसमें। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर वाइज देखें, फॉर्म वाइज देखें, परफॉर्मेंस वाइज देखें, तो न्यूजीलैंड की टीम बेहतर लग रही है। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एज ये है कि श्रीलंका में खेल रहे हैं, वो श्रीलंका में आके खेल रहे हैं। सही है। इंडिया में पिचेस बहुत ज़बरदस्त थी बैटिंग के लिए, वहाँ पे वो उनकी बैटिंग क्लिक कर गई है, परफॉर्मेंस कर दी है, तो यहाँ पे उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं फेवर ऑफ 5% ज़्यादा न्यूजीलैंड को आप दे सकते हैं। राइट। अब आखिरी बात, अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान है थोड़ी देर में। कोई सोच सकता था कि वर्ल्ड कप से पहले, जब भी मैंने कहा कि नाजरीन थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया ओमान का मैच है और दोनों ही टीम से बाहर हैं, दोनों ही वर्ल्ड कप से बाहर हैं, यानी जितना ओमान बाहर है वर्ल्ड कप से, उतना ही ऑस्ट्रेलिया भी बाहर है वर्ल्ड कप से। ये ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस वो कम आ रहे हैं जो भी, लेकिन बाहर तो हो गए दोनों। ये इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सरप्राइज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सरप्राइज है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, क्योंकि अब एक ही सप में खड़े हो गए ऑस्ट्रेलिया ओमान। बिल्कुल। और आप देखें बिग बैश पूरा 1 महीना वो चला, ट्रैवलिंग इतनी, फिर एक दिन पहले पाकिस्तान में आके 3 मैचेस खेले, वो बुरे तरीके से हारे, फिर इंजरीज इतनी उनके टीम में रही है, मेन प्लेयर्स नहीं आए, सिलेक्शन बेहतर नहीं की। श्रीलंका की कंडीशन को देखते हुए आई डोंट नो कि स्टीव स्मिथ को क्यों उन्होंने ड्रॉप कर दिया। इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में, जैसे ही कमिंग, स्टार्क, हेजलवुड अनफिट हो गए हैं, तो उनको चाहिए था एक सीनियर बंदा जो फॉर्म में उसको लेके आते। स्टीव स्मिथ का आना मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। फिर गलतियां खुद भी की हैं। मेन मैच था उनका मैथ्यू रेंशो को जो परफॉर्मेंस की हुई जिम्बाब्वे के खिलाफ 65 रन की हुए, उसको ड्रॉप कर दिया। आप अंदाज़ा लगा लो तो कैसे ये टीम जीत सकती है। इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी टीम, और वो सुपर 8 से बाहर होगी। सो
चलो जी, अब हम तो वाली कैलकुलेशन में लेके बैठ गए हैं कि वो जब ऑस्ट्रेलिया पता नहीं 500 साल पहले आउट हुआ था तब पाकिस्तान जीत गया था, और फिर जब 600 साल पहले आउट हुआ था तो पाकिस्तान ये, तभी देखते हैं। लेकिन आपका क्रिकेटिंग तज्जिया भी आपने बता दिया और अपनी ख्वाहिश भी बता दी। देखते हैं जनाब कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्या दिखाता है। हम रोज़ाना शान रमज़ान में करीबन इसी वक्त हाजिर होंगे रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिएगा। कामरान भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़िश, और आपसे बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कामरान भाई के लिए, बहुत सारी तालियां। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू सर।